हाय फ्रेंड्स, भाई साहब डॉक्टर नितिन। और टुडे हम क्या कर रहे हैं, अपने पास में एलवीडीटी हम स्टडी कर चुके हैं ट्रांसड्यूसर के बारे में। उसके बाद में हमने स्ट्रेन गेज स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने स्ट्रेन गेज के बारे में देखा कि स्ट्रेन गेज क्या होता है, स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर क्या होता है अपने पास में, और रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेन गेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेन गेजेस देख लिए हैं अपन ने अपने पास में पहले से ही। ताकि अब जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है अपने पास में कि कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर ईएमआई का सब्जेक्ट चलता है, वहाँ पर स्ट्रेन के डिटेल में डिस्कस करना रहता है। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर अपने पास में फर्स्ट ईयर के अंदर भी स्ट्रेन गेज चलता है अपने पास में, वहाँ पर आपको सिर्फ एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट और उसके बारे में रिक्वायरमेंट की जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ हम डिटेल लेंगे, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर को बाइफिकेट नहीं करेंगे, या फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर को बाइफिकेट नहीं करेंगे, डिटेल में अपन स्ट्रेन गेज के बारे में बात करेंगे। तो आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अपने पास में कि कितने टाइप्स के स्ट्रेन गेजेस होते हैं अपने पास में। सबसे बड़ा टॉपिक अगर ट्रांसड्यूसर के अंदर बात करें और प्रॉपर वे में अगर अपन डिस्कस करें तो ये स्ट्रेन गेज का सबसे बड़ा टॉपिक होता है अपने पास में। क्लियर? सो स्टार्ट करें अपने पास में, बात करें हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेजेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेजेस। तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, स्ट्रेन गेजेस को अलग अलग टाइप्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे मैकेनिकल स्ट्रेन गेज होगा, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज होगा और पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेज होगा अपने पास। क्लियर है? सिमिलरली बेस्ड ऑन माउंटिंग दे आर क्लासिफाइड। माउंटिंग मतलब कि आपने एक फ्रेम बनाया, ठीक है, उस फ्रेम के अंदर आपने क्या किया, बहुत सारे वायर्स लिए या फिर मैश लिए अपने पास में, ठीक है, और ये क्या है, बाउंडेड है, जिसके अंदर चेंजेस कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल मतलब रेजिस्टेंस में तो चेंजेस होगा लेकिन फ्रेम में चेंजेस नहीं होगा। तो इसको क्या बोला अपन ने? बाउंडेड स्ट्रेन गेज बोला अपने पास में, बाउंडेड स्ट्रेन। वैसे ही क्या होगा अपने पास में, बाउंडेड ना होकर क्या होगा अपने पास में, बाउंडेड ना होकर जो स्ट्रेन गेज होगा वो क्या होगा अपने पास में, अनबाउंडेड स्ट्रेन गेज होगा अपने पास में। ठीक है, ऊपर तो क्या वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनाए, मैकेनिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल है या पीजो इलेक्ट्रिक है। नीचे बेस्ड ऑन माउंटिंग कैसे आप जो रजिस्टिव फिल्म है उसको किस तरीके से आप माउंट करवाते हैं उसके ऊपर डिपेंड किया। एंड थर्ड जो बात करें अपने पास में, बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन दे आर कैरेक्टराइज्ड। अब कंस्ट्रक्शन की जब बात करेंगे तो क्या होगा, फॉइल स्ट्रेन गेज होगा, या फिर अपने पास में सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होगा, या फोटो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेज होगा। देखो स्ट्रेन गेज के टाइप्स अलग अलग टाइप्स हैं। अगर एग्जामिनर का मूड चाहे तो वो स्ट्रेन गेज ना पूछ कर क्या पूछ सकता है अपने पास में, इस बार पूछ सकता है एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। तब आपकी बाकी की जो मेहनत रही ना वो सारी थोड़ी सी जाया जाएगी अगर आपने पूरे टॉपिक ढंग से नहीं पढ़े तो। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ जितने टॉपिक आप करके जाते हो ना वो इतने सॉलिड तरीके से होने चाहिए ना कि कोई भी इंसान आपके मार्क्स नहीं काट पाए आफ्टर माई टीचिंग। मतलब मेरी टीचिंग के बाद में कोई भी इंसान इस दिस वर्ल्ड के अंदर ना हो कि वो आपको 100 में से 100 ना दे, तो मजा नहीं आएगा टीचिंग का, वरना कोई मतलब की बात नहीं है अपने पास में। ठीक है, तो अब बात करें अपने पास में तीनों तरफ की तरफ हो गई, माउंटिंग की तरह बात हो गई, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन की तरह बात हो गई, और वर्किंग प्रिंसिपल की तरह बात हो गई। सो अ वाइड वैरायटी ऑफ गेज साइज एंड ग्रिड शेप्स आर अवेलेबल है। बहुत सारी साइज और शेप्स के अंदर अवेलेबल होता है अपने पास में। सो द मेटेलिक स्ट्रेन गेज कंसिस्ट ऑफ अ वेरी फाइन वायर और मेटेलिक फॉइल। तो मेटेलिक स्ट्रेन गेज जो होता है वो क्या करता है, बहुत फाइन पतला वायर और मेटेलिक फॉइल रहता है, अरेंज इन द ग्रिड पैटर्न के अंदर अरेंज करता है। द ग्रिड पैटर्न मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मेटेलिक वायर और द फॉइल सब्जेक्ट टू द स्ट्रेन इन द पैरेलल डायरेक्शन। इस तरीके से अरेंज रहती है, और उसके साथ में मिनिमाइज क्या रहता है अपने पास में, शेयर स्ट्रेन एंड पॉइजन स्ट्रेन क्या होता है उसके साथ में मिनिमाइज रहता है। तो ग्रिड इज बाउंडेड टू अ थिन बैकिंग कॉल्ड अ कैरियर विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द टेस्ट स्पेसिमेन। टेस्ट स्पेसिमेन मतलब जहां पर अपन को स्ट्रेस, जहां पर अपन को प्रेशर, जहां पर अपन को स्ट्रेस, प्रेशर या
टेंशन मेजरमेंट करना हो, एक्सेट्रा टेंशन मेजरमेंट करना हो, वहां पर अपन को इस तरीके से, इसका मतलब यहाँ से मेरे को एक चीज मिल गई, यहाँ इस पूरे पैराग्राफ से मुझे क्या चीज मिल गई कि मेरे पास में एक कोई बाउंडेड या अनबाउंडेड स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर मेरे पास में क्या होगा, मेटेलिक वायर होगा या मेटेलिक क्या होगी मेरे पास में फॉइल होगी, जो कि इस तरीके से अरेंज होगी कि उनके ऊपर प्रेशर और कोई भी चीज अब लगेगी अपने पास में तो उसके रेजिस्टेंस में चेंजेस के कॉरस्पॉन्डिंग हम मेजरमेंट कर पाएंगे अपने पास में। क्लियर है? सो द मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेन गेजेस आर बाउंडेड फॉइल टाइप। मतलब अगर बात करें अपने पास में तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज अगर मैं बात करने जा रहा हूं अगर डिटेल में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा अपने पास में, मेजोरिटी जो स्ट्रेन गेजेस होते हैं अनबाउंडेड नहीं होकर कौन से होते हैं अपने पास में, बाउंडेड फॉइल टाइप्स के अपने पास में क्या होते हैं, टाइप्स के स्ट्रेन गेजेस होते हैं अवेलेबल है, विच चूजेस द शेप एंड साइज टू सूट अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। कौन सी एप्लीकेशंस के लिए कैसे आपको यूज करनी साइज उसके ऊपर है। तो ये बाउंडेड फॉइल टाइप के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो ये जो एक पूरी मेटल की फॉइल बना रखी है, मेटल की यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये पूरी ऐसे जिगजैग फॉर्म के अंदर अपने पास बनी हुई है। तो ये क्या हुआ है, मेटल की एक फॉइल बना रखी है और ये क्या कर रखे हैं, इसके दो एंड, एक एंड फर्स्ट हो गया, एक एंड सेकंड हो गया, ये कनेक्टिंग लीड्स हो गया। तो ये क्या हुआ, सिंगल एलिमेंट बाउंडेड फॉइल स्ट्रेन गेज हुआ। अब यहाँ पर देखो मेरे पास में एक यहाँ पर फॉइल एक ये बन रही है और दूसरी फॉइल जो बन रही है इसी के पास में क्या हुआ, ये फॉइल का मैश बन रहा है अपने पास में और कनेक्टिंग लीड्स लगी हुई है। तो मतलब ये क्या हुआ मेरे पास में टू एलिमेंट का क्या हो गया मेरे पास में, बॉन्डेड, टू एलिमेंट का मेरे पास में बॉन्डेड फॉइल स्ट्रेन गेज हुआ। टू एलिमेंट बाउंडेड फॉइल स्ट्रेन गेज हुआ। अब क्या हुआ, अब एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग होंगे अपने पास में, कहीं पर वन एलिमेंट यूज होगा सिंगल, कहीं पर टू एलिमेंट यूज होगा, कहीं पर थ्री एलिमेंट यूज होगा। अगर मैं बात करता हूं कि लोड सेल की बात करता हूं, लोड सेल जो अगर स्ट्रेन गेज की तरह बिहेव करवाकर और मेजरमेंट करना है प्रेशर को या डिस्प्लेसमेंट को, तो वहां पर मेरे पास में क्या होंगे, फोर एलिमेंट क्या होंगे मेरे पास में, फॉइल स्ट्रेन गेजेस होंगे अपने पास, चारों डायरेक्शन में लगे होंगे अपने पास। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई अपने पास में कि क्या चीज है अपने पास में। मैक्सिमम स्ट्रेन गेज जो होंगे वो क्या होंगे, बाउंडेड फॉइल के होंगे अपने पास में और इस तरीके के पैटर्न उनके अंदर रह के चलते हैं अपने पास में। सो बाउंडेड फॉइल स्ट्रेन गेजेस के बारे में और देखें तो दे कंसिस्ट ऑफ अ पैटर्न ऑफ रेजिस्टिव फॉइल विच इज माउंटेड ऑन अ बैकिंग मटेरियल पे माउंटेड होगा। दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल दैट एज द फॉइल इज सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेस। जैसे ही फॉइल को मैं स्ट्रेस के अंदर सब्जेक्ट करता हूं तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ऑफ द फॉइल चेंजेस इन द डिफाइंड वे। मतलब जब इसको फॉइल को किसी स्ट्रेस के अंदर रखिए अपने पास में तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफाइंड वे के अंदर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एंड बाउंडेड फॉइल स्ट्रेन गेजेस कैन बी एज स्मॉल एज 16 mm स्क्वायर एंड हैव क्या होगा अपने पास में, स्ट्रेंथ सेंसिटिविटी या गेज फैक्टर कितना होना चाहिए, तो उसका 2 होना चाहिए। गेज फैक्टर कितना होना चाहिए अपने पास में, 2 होना चाहिए। क्लियर है? So in this manner we have today completed a bonded type of strain gauge। क्या क्या समझ में आया, एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने स्ट्रेन गेजेस को टाइप्स को डिफरेंट टाइप्स के अंदर हमने क्या क्या कैटेगराइज किया। फर्स्ट टाइप जो अपने कैटेगराइज किया वो क्या था अपने पास में कि उनका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, वो मैकेनिकली वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिकली वर्क कर रहा है या फिर अपने पास में पीजो इलेक्ट्रिक पैटर्न में काम कर रहा है। तो वो हो गया अपने पास में 5। सेकेंड अपन ने देखा था कि अपने पास में कंस्ट्रक्टिव टाइप के अंदर अगर बात करिए अपने पास में या एरिया की बात करिए तो बॉन्डेड टाइप और अनबॉन्डेड टाइप के अपने पास में स्ट्रेन गेजेस हुए। टोटल बात करी जब अपन ने तो क्या बात हुई टोटल बात के अंदर की, टोटल बात के अंदर ये हुई कि मैक्सिमम टाइम जो यूज होता है वो क्या था, बॉन्डेड टाइप स्ट्रेन गेज होता है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप बस इसी को सुनो, इसी को मेमोराइज करो, EMR में आप चेंजेस करो, लिख डालो, मालिक आपके नंबर तय हैं, कहीं नहीं जाने। लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ब्लैंक क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते एग्जाम के अंदर।
ठीक है। उसके बाद में अपने पास में सेमीकंडक्टर टाइप के अपने पास में क्या किया, स्ट्रेन गेजेस की बात करी। तो आज अपन ने बाउंडेड टाइप स्ट्रेन गेज की डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, वायर बॉन्ड स्ट्रेन गेज के बारे में बात करेंगे, या फिर सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज टाइप के बारे में बात करेंगे, या फिर लोड टाइप स्ट्रेन गेज के बारे में बात करेंगे। तो नितिन सर हमारे सिलेबस के अंदर तो सिर्फ कहीं कहीं क्वेश्चन उठ सकते हैं कि नितिन सर हमारे सिलेबस में सिर्फ स्ट्रेन गेज लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, अगर 8 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है या ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तब आप थोड़ा सबके बारे में लिखो, डायग्राम सबके बारे में बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टीचिंग वाकई में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ लाइक करें, अपने आप में बेल बटन को प्रेस करें अपने पास में, ताकि क्या है कि बार बार आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वैसे तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो चहीते स्टूडेंट्स हैं और जिस ग्रुप्स के अंदर वो होते हैं अपने पास में, तो मैं सब्सक्रिप्शन से अलावा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस पुट करता हूँ मैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि किस के अंदर आ रहा है, क्योंकि मेरा कवरेज जो है फर्स्ट ईयर बीटेक से लेकर फाइनल ईयर बीटेक, फर्स्ट ईयर एमटेक से लेकर फाइनल ईयर एमटेक, फर्स्ट ईयर पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट से लेकर फाइनल ईयर पीएचडी स्टूडेंट, और इसके बीच में एक छोटा सा आया गेट दरवाजा, उसके ऊपर भी फोकस रहता है। तो बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है मेरा, जिसके अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग की एजुकेशन एज ए क्वालिटी वाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, ताकि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बने रहें। क्लियर है?